देखिए राजेश जी, आज आपने जिस मुद्दे की चर्चा की ये बहुत ही संजीदा मामला है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसमें ऑफिसर मैन रिलेशन इन्वॉल्व है, इसमें ऑफिसर के जो जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो इन्वॉल्व है और तमाम तरीके की वर्क विद डिग्निटी इन्वॉल्व है। ये बहुत समय से इस विषय को डिबेट किया जा रहा है कि भारतीय सेना में जो सहायक हैं, जो बड़ी हैं, उनका क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्यों ये ऑथराइज किया गया, क्या वजह है। ये तमाम मुद्दे और किस तरीके से इसका लगातार कई तबकों द्वारा सीनियर से लेकर जूनियर तक इसका वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और हमारे सीनियर एनसीओ जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई जवान घास उखाड़ता रहे, लैटरिन साफ करता रहे, कुत्ता घुमाता रहे। भाई काहे का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो कि अपने पर्सनल जिंदगी की अपने पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, फाइटों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको फोन पर बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के किसी भी फैमिली का किसी का बच्चे का बर्थडे हो जाता है ना तो 50 जवान वहां के खड़ा हो जाता है और डेकोरेशन में लगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, बड़ी सिस्टम से भारतीय सेना के जवान बहुत ज्यादा परेशान हैं, या कहें सेवादारी की जो प्रथा है उससे भारतीय सेना के जवान जो हैं परेशान हैं, छुटकारा चाहते हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन ये क्या सेना से जुड़ा हुआ है? क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि सेना का बड़ी सिस्टम या सेवादारी का मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है और दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाना चाहा है कि एक सच्चाई आपके सामने रखूं। दरअसल ये पूरा मामला जो है सीएपीएफ से जुड़ा हुआ है। आपको ये लगता होगा कि सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर ही बड़ी रखे जाते हैं, बड़ी सिस्टम है, सेवादारी प्रथा है, घर के काम कराए जाते हैं, तो हैरान मत होइए। जो हमारी सीएपीएफ हैं उनमें इससे भी बुरा हाल है। बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर जो हैं सीएपीएफ के जवान तैनात रहते हैं, उनके घर का भी काम कर रहे हैं, उनकी सब्जियां भी ला रहे हैं और कुत्तों को भी टहला रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। लेकिन ये खबर जो है थोड़ी सी पुरानी है तो खबर इसी साल की, लेकिन ये सितंबर महीने की ये खबर है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ, असम राइफल भी जिसमें शामिल है, के जवानों के घरेलू कामों में कथित दुरुपयोग के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीनियर अधिकारियों के निजी काम जैसा कि कुत्ते की देखभाल के लिए जवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सिर्फ सीएपीएफ की बात नहीं है, ये इंडियन आर्मी के अंदर भी है और इस पर यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि जवानों से कुत्ते घुमाए जा रहे हैं और जवानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 83,000 से अधिक पद जो हैं खाली पड़े हैं। याचिका में इस काम में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है और जांच की मांग की गई है। तो ये जो जनहित याचिका दायर की गई है कि जवानों के घोर दुरुपयोग किए जा रहे हैं, वह भी ऐसे वक्त में जब सीएपीएफ में लगभग 83,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यह याचिका बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी संजय यादव ने दायर की है और ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। सैल्यूट है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी संजय यादव साहब को कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि इस हमाम में हम तो ये मानते हैं कि सब नंगे हैं, सब इस चीज पर पर्दा डालने में लगे हैं, लेकिन आप बाहर निकल कर आए और आपने बात रखी, इसके लिए सैल्यूट सर। याचिका में कहा गया है कि देश के सैनिकों को यहां तक कि आला अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल में तैनात किया जाता है, जो कि बहुत निंदनीय है। उसके बाद जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस
तुषार राव गडेला की बेंच ने बीएसएफ और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है ये प्रथा आम हो चुकी है। अलग अलग फोर्स के कई जवानों को सीमा पर या कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगाने की बजाय वरिष्ठ अधिकारियों के निजी घरों में घरेलू कामों के लिए तैनात किया जाता है, जो कि घोर निंदनीय है। मैन पावर का गलत इस्तेमाल है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस तरह के जवानों का दुरुपयोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि सार्वजनिक खजाने पर भी अनुचित बोझ डालता है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि वर्तमान समय में सीएपीएफ और असम राइफल में 83,000 से अधिक रिक्तियां हैं। ऐसे में उपलब्ध बल का निजी उपयोग बेहद गंभीर मामला है। यादव ने अपनी याचिका में 21 सितंबर 2016 के एक कार्यालय ज्ञापन का भी जिक्र किया, जिसमें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सेवानिवृत्ति के 1 महीने के भीतर अधिकारियों को मिले सभी विशेषाधिकार जैसे घर पर जवानों की तैनाती, वाहन, निजी सुरक्षा आदि वापस ले लिए जाएं। याचिकाकर्ता ने इसके बाद बीएसएफ ने 131 जवानों की सूची भी तैयार की थी, जो विभिन्न सेवानिवृत्त पुलिस और सीएपीएफ अधिकारियों के यहां। याचिका में अदालत से अपील की गई है कि तथ्यों की विस्तृत जांच कराई जाए और बीएसएफ और सीएपीएफ के जवानों के दुरुपयोग पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब इस मामले पर गृह मंत्रालय और बीएसएफ को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मैंने जैसा कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बड़ा एक्शन हो पाएगा। यहाँ पर सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि क्या ही बोलें, क्या बोलें, ये प्रथा जितनी गंदी है उतनी ही लंबी खिंचती जा रही है। अब यहाँ पर एक जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेवादार रख रहे हैं, आप जवानों को अपने घर में रख रहे हैं, तो हम चाहेंगे भारत सरकार से कि ऐसे अधिकारियों की सैलरी से ही इन जवानों की सैलरी दी जाए। जवानों की जो सैलरी है, जो उनके भत्ते हैं, वो अधिकारियों की सैलरी से ही काटकर सैलरी दी जाए, क्योंकि वो जो जवान भर्ती होकर आया है वो किसी अफसर की गुलामी करने के लिए, उसके घर के काम करने के लिए, उसके कुत्ते घुमाने के लिए नहीं आया है। वो इस देश की सेवा के लिए आया है। जब वो देश सेवा कर रहा है तो देश के टैक्स से उसको पैसा मिले, लेकिन जब वो अधिकारी के घर में है तो अधिकारी की पेमेंट से उस जवान को पैसा जाए, उसकी सैलरी, उसके भत्ते सब अफसर की सैलरी से जाएं। उसके बाद देखिए आप, तो जिस दिन जेब से पैसा कटने लगेगा, यकीन मानिए भारतीय सेना के अधिकारी हों, सीएपीएफ के अधिकारी हों, जिनके घर में जवान तैनात हैं, जो उनके घर के काम कर रहे हैं, वो सब बड़े अधिकारी तौबा तौबा कर लेंगे अगर अब उनकी सैलरी में से इन जवानों की सैलरी कटने लगेगी। तो आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये कुप्रथा ना सिर्फ भारतीय सेना के अंदर है बल्कि सीएपीएफ में भी गहराई से समा चुकी है। पूरा मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन क्या गृह मंत्रालय वाकई में कोई एक्शन लेगा? मैं आप कमेंट्स में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। थैंक यू, जय हिंद। यूज किया जा रहा है, तो सबसे पहले जो इस तरीके की घटनाएं हुई जिसमें वो नायक अपने शंकाएं बता रहा है, एक एजिटेटेड मूड में उसने स्टेटमेंट दिया है, वो सारी के सारे मिसयूज ऑफ पावर को दिखाता है। कहीं नहीं लिखा है कि सहायक को किस किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज दी हुई है, लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प या जिस तरीके से उसका एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही बरखिलाफ है। ये हिंदुस्तान की आर्मी के लिए ठीक नहीं है और पूरे सहायक जो एक सोल्जर है उसके लिए ठीक नहीं। क्योंकि देखिए, ऑफिसर्स को ऑथराइज है सहायक, और इसको एक्सटेंड किया गया कई सारी पलटनों में, कई सारे आर्म्स एंड सर्विसेज में इसको जेसीयूज को भी दिया गया। जेसीयूज में ये सहायक शेयर्ड होते हैं, 2 जेसीओ या 4 जेसीओ के बीच में एक होता है, सूबेदार मेजर के पास होता है। और अगर ऑफिसर्स की बात करेंगे तो ऑफिसर को भी मैं 2 कैटेगरी में बांटने की कोशिश करूंगा। एक है बैचलर ऑफिसर के पास सहायक, और दूसरे मैरिड ऑफिसर के पास। देखिए, जहां तक जेसीओज का सवाल है और बैचलर ऑफिसर्स का सवाल है, उसके अगेंस्ट आज तक किसी भी सहायक या बड़ी ने आवाज नहीं उठाई है। वो कुछ नहीं, ना उसने बोला नहीं है।
उसने ये नहीं बोला कि जेएसओ साहब हमें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत ड्यूटी कराते हैं या ड्यूटी के आवर्स ज्यादा है या तमाम तरीके का उसका नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उसने कभी व्याख्यान नहीं किया। इसी तरह बैचलर ऑफिसर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, उनके भी खिलाफ सहायकों ने कोई ऐसी आवाज बुलंद नहीं की और ना ही कहीं मिसयूज का कोई मामला है। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज उठती है तो मेरिट ऑफिसर्स के सहायकों के बीच में, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर सवाल उठता है। देखिए ये सारी चीजें बड़ी पर्सनल चीजें हैं। ऑफिसर का सहायक के साथ किस तरीके का रिलेशन है वो उस ऑफिसर पे डिपेंड करता है। जिस ऑफिसर के आप बडी हैं, सहायक हैं, आपकी क्या ड्यूटीज है। देखिए ये सुविधा दी गई थी कि आप फील्ड एरिया में रहते हैं, तमाम तरीके के ड्रेसेस होती हैं, आपको ड्रेस तैयार करना होता है, आपको एक रनर की जरूरत पड़ती है, आपका रेडियो सेट कोई कैरी करने का चाहिए। तो इन सारी सुविधाओं को देने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए सहायक को बनाया गया। वो उनका ऑर्डरली होता है, वो आपका मैसेज पास करता है, तमाम रेडियो सेट कैरी करता है और आपके बिहाफ पे वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करता है। इसके तहत सहायक के का अपॉइंटमेंट आया, लेकिन अब इसका धीरे धीरे मिसयूज होने लगा। जहां तक इंडियन आर्मी के मैरिड ऑफिसर्स का सवाल है, सहायक आज भी उनके लिए रेलेवेंट है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, तमाम तरीके की ड्रेसेस होती हैं, उसका रख रखाव होता है, उसके देखभाल होता है और आप जैसे कभी अकेले ना रहे, ऑफिसर जहां भी मूव करता है अपने ऑर्डरली अपने सहायक के साथ जाता है। तो लिहाजा इसलिए ऑथराइज किया गया डब्ल्यूई में और पीस टाइम एस्टैब्लिशमेंट सहायक का ऑथराइजेशन हुआ। लेकिन अब इसका मिसयूज हुआ कि मैरिड ऑफिसर ने उसको किचन में इस्तेमाल शुरू कर दिया, मैरिड ऑफिसर ने उसको डॉग घुमाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, मैरिड ऑफिसर ने उनको किचन गार्डन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें मिसयूज ऑफ पावर हैं। जब मिसयूज ऑफ पावर होता है तो लोगों में रिसेंटमेंट होता है, लिहाजा इसको रोकने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि जिस ऑफिसर का सहायक है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उससे वो किस तरीके का काम करा रहा है। अगर वो काम आपके ऑथराइज काम में नहीं आता है तो प्लीज मत कराइए, नहीं तो ये जो रोग है ये बढ़ता चला जाएगा, एक तरीके का रिसेंटमेंट आएगा और कल को लोग सहायक की ड्यूटी करने से बिल्कुल मना कर देंगे। और कई यूनिटों में ऐसा देखने को भी आया कि जवान मना कर देते हैं, हम नहीं सहायक की ड्यूटी करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को डीमीन समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो सोल्जर हैं, उनका जो काम करने का तरीका वो उनके डिग्निटी के बरखिलाफ जा रहा है, लिहाजा वो मना करते हैं। और साथ में जो ऑफिसर की वाइफ्स हैं, मेरा मानना है कि उनको भी जिस तरीके का ऑफिसर का बर्ताव हो उससे ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सोल्जर होता है, चाहे वो जवान हो, जेसी हो, ऑफिसर हो, उसका बेसिक जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है, अपनी ट्रेनिंग करना और जब समय आए तो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। लिहाजा जो मैरिड ऑफिसर है, उनकी फैमिली जो है, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। पहली चीज, आपका पर्सनल नौकर नहीं है। नंबर 2, ये आपके हस्बैंड के ड्रेस और चीजों को लगाने के लिए और उनके हमेशा 24 घंटे साथ रहने के लिए है। या आपके किचन में काम करने के लिए नहीं, आपके किचन गार्डन में काम करने के लिए नहीं, आपके डॉग को घुमाने के लिए नहीं। ये उनको समझना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी किताब है वेडेड टू ऑलिव ग्रीन, राजेश जी। मैं हमेशा सारी महिलाओं को बोलता हूँ जिन्होंने फौजी ऑफिसर से शादी की है, जो मैरिड ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ, उनको वो उस बुक को पढ़ना चाहिए और उसको वर्बेटम, वर्ड बाय वर्ड इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैंने तो अपनी यूनिट में वेडेड टू ऑलिव ग्रीन सारी लेडीज को दिया था, पढ़ेंगे, और उसकी क्लास चलाई थी और उनका एक जो ग्रूमिंग होती है लेडीज की, वो ग्रूमिंग की गई थी जैसे इस तरीके के इंसिडेंसेस ना हो। आपको अपने सहायक को विथ डिग्निटी, विथ डेकोरम, विथ रिस्पेक्ट डील करना पड़ेगा। और साथ में जब भी उसकी ट्रेनिंग हो, प्रमोशन कार्डर हो, उसको यूनिट में जाना हो, काम करना हो, प्रमोशन कार्डर करना हो, गन पे ट्रेनिंग करनी हो, पेट्रोलिंग पे जाना, उसको उसके लिए स्पेयर करो और जाने दे, बस मैं यही आपको ट्रेनिंग करता रहे और साथ में जी आपका सहायक का काम भी करे।